तो इसीलिए 3 घंटे सीजफायर वायलेशंस हुई और 10:30 के बाद बड़ी डिफिकल्टी के बाद फिर कोशिश की कि फिर से सीजफायर को इंपोज किया जाए। तो यह पूरा घटनाक्रम, इसके 3 हेडलाइन बनते हैं, 3 हेडलाइन बनते हैं। हेडलाइन नंबर 1, दीपक वोरा जी आगे इधर देखिए, हेडलाइन नंबर 1 क्या? हेडलाइन नंबर 1 है कि हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया और बहुत भयंकर ये जो ब्रह्मोस है इसको कोई भी अंडर एस्टिमेट करे। जो हमने देखिए 9 मई 2022 को गलती से एक ब्रह्मोस चल गई थी, गलती से, और वो 9 सेकंड के अंदर वो अंबाला से निकल गई, ब्रह्मोस चली गई, 160 किलोमीटर पाकिस्तान में घुस गई और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भाई ये वैसे तो कोई टारगेट नहीं थी उनकी, मगर पाकिस्तान आर्मी ने ब्रीफिंग कर दी कि हम मरने वाले हैं, ब्रह्मोस फायर हो चुका है, और पाकिस्तानी रेडार ने तब भी ब्रह्मोस को डिटेक्ट नहीं कर पाए। ये ब्रह्मोस ऐसी चीज है, इसका एक फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल होता है। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल से चलने वाला एक ऐसा मिसाइल है जो मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री करता है अपने टारगेट को पकड़ने के लिए। मल्टीपल ट्रेजेक्ट्री माने बाएं दाएं ऊपर नीचे घूम के 50 डिग्री एंगल, 75 डिग्री एंगल। मगर आप एक बार ब्रह्मोस को फायर कर दे और कहे कि इस व्यक्ति इस निशाने पर आप टारगेट करो, तो वो व्यक्ति और वो निशाना तो गया, वो भाग भी जाए अमेरिका तक वो ब्रह्मोस फॉलो कर सकता है। ये इतना हाई इंपैक्ट फोर्स है, इसकी इतनी सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी कही जाती है कि ये 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पर उड़ता है और 10 मीटर की मतलब आप इसको जमीन से 10 मीटर की हाइट पे भी उड़ा सकते हैं और जमीन से चाहे तो 15 किलोमीटर के रेंज में उड़ा सकते हैं। ये ऐसी खतरनाक मिसाइल शायद दुनिया में नहीं है। और ये जो मिसाइल है ये कोई छोटा मोटा मिसाइल नहीं। आप अगर कल तस्वीरें देखें, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर आपके पास पीएफ बेस नूर खान की तस्वीरें हैं, उसको मैं एनालाइज करते करते आपको कहना चाहता हूं कि ये मिसाइल ऐसा है जिसकी कोई भी कन्वेंशनल वॉरहेड इसमें 200 से 300, 350 किलोमीटर की वॉरहेड आप डाल सकते हैं, यानी कि कोई छोटा मोटा नहीं है। अब ये जो ड्रोन आ रहे हैं, पाकिस्तान के जो खिलौने आ रहे हैं, ये 3, 4, 2.5 किलो के एक्सप्लोसिव को लेके घूम रहे हैं और हमारा ब्रह्मोस वहां पे 300 किलोग्राम लेकर हमने उनके बेस को टारगेट कर दिया। अंबाला हरियाणा से जब 2022 में ब्रह्मोस हुई थी तब पाकिस्तान ने पूरी स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी। अब सोचिए दोस्तों, कल पाकिस्तान कितना डर गया होगा कि वही ब्रह्मोस अपने टारगेट में नूर खान, रफीकी, मुरीद, रहीम खान, सुकूर, चुनियान, और अगर कल पाकिस्तान घुटने नहीं टेकता तो आज तक तो, और मैं तो चाहता हो जाता, अगर कल घुटने नहीं टेकता तो अब तक तो उनका न्यूक्लियर कमांड खत्म, बिल्कुल तबाह, फिनिश्ड हो सकते थे। ये है रियलिटी दोस्तों। अब इसमें ट्विस्ट है चाइना का। चाइना पर बहुत नजर रखने की जरूरत है। ये ऐसा देश है ना, कभी भारत उस पर भरोसा नहीं कर सकता और हमें टारगेट करना पड़ेगा। और आखिर में मैं एक बात कहूंगा, देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? ये ब्रह्मोस मिसाइल अनमैच स्पीड एंड प्रिसिशन वाली मिसाइल है। ऐसा कोई R&D ने कोई ऐसा मिसाइल अभी तक बनाया नहीं है जो 450 से लेके 800 किलोमीटर की दूरी तक अटैक कर सकता है। और ये है पूरी स्टोरी कल की जो बात हुई। अब इसके बाद कोई भी, ये लोग पाकिस्तानी वैसे भी सीरियल अच्छा बनाते हैं, ये टीवी सीरियल अच्छा बनाते हैं, आपको पता है। ये टीवी सीरियल बना रहे हैं कि हमारी लव स्टोरी, एक तरफ हमारी लव स्टोरी में शहबाज शरीफ, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की क्या कहते हैं, एंडलेस लव स्टोरी को क्या कहते हैं सर इनके, एंडलेस लव स्टोरी, अंतहीन लव स्टोरी चल रही है। मगर उसके बीच में चाइना का एंगल आ गया। चाइना ने कहा भाई हमने कहा था वी आर फ्रेंड्स फॉर ऑल सीजन्स, मगर चाइना बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है। इसीलिए सिचुएशन जो मैं कह रहा हूं बहुत फ्रेजाइल है। जैसे हिंदी में कहते हैं कुछ भी हो सकता है। ओवर टू यू दीपक वोरा जी। इस मेरी जो ये लंबे भाषण पर, जैसे अमिताभ बच्चन ने नमक हलाल में कहा था कि मेरे इस लंबे भाषण पर कोई आपकी विशेष टिप्पणी अगर हो, आपको याद है वो सीन, अमिताभ बच्चन की नमक हलाल वाली सीन है ना, वो जब कहते हैं मेरे इस अंग्रेजी पर, जब वो कहते हैं, वो आपको याद होगा, वो कहते हैं अब मेरे प्रेजेंटेशन पर कोई आपकी विशेष टिप्पणी। जी सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं फौज की तरफ से उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कोई शक
शक नहीं है जो आपने कहा है, तो इट्स वेरी क्लियर कि हम लोग सोच। वन मोर रिक्वेस्ट सर, दिस इज वेरी पर्सनल बिटवीन फॉर मी सर। आई एम 74 में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, यू हैव बीन टेलिंग द ट्रूथ, यू हैव बीन एक्सपोजिंग द ट्रूथ, यू एंड योर चैनल। गिव मी सम टाइम सर, आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव लेफ्ट ऑन दिस प्लेनेट। आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम एंड राइट अबाउट द एक्चुअल अनफोल्डिंग ऑफ द सिचुएशन सो दैट इट इज आप कैप्चर्ड। बिल्कुल बोलिए, हिंदी में बोलिए, इस वक्त हिंदी चैनल में लाइव हूं, आप हिंदी में बोलिए, हिंदी में। आप, मुझे पता है आपकी हिंदी फैंटास्टिक है। अनुरोध है, मैं निजी अनुरोध है, इससे पहले कि मैं अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करूं, मैं लिखना चाहता हूं आपके बारे में, और ये जो आपने सच्चाई जो बताई है, क्योंकि सत्यम एव जयते, मैं जानना चाहता हूं। गिव मी सम टाइम इन बिट्स एंड पीसेस, आई वुड लाइक टू से द ट्रूथ। सच्चाई जैसी सच्चाई होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट सर, अब मैं आपको बताता, आपने जो भी बताया है पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और भारत, अभी क्वाड्रिलैटरल ये एक अपना क्वाड बन रहा है यहाँ पर जो हम देख रहे हैं। डिप्लोमेटिकली हम लोग जीत गए हैं सर, देयर इज नो क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, नैरेटिव जो होता है हमने वापस ले लिया है, नो क्वेश्चन अबाउट इट। कि अब सारी वो एक गार्डियन ने कुछ, टेलीग्राफ या गार्डियन ने कुछ आर्टिकल लिखा था, अरे भारत के सारे एयरक्राफ्ट खत्म हो गए हैं, चीन ने एक बम मारा, सब खत्म हो गया। अब उस स्टोरी को हटा दिया क्योंकि लोग हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, चीनी ने कितने पैसे दिए थे तुमको ये लिखने के लिए। फिर उनके राइटर को बहुत शर्म आई, उसने कहानी हटा दी है उनकी वेबसाइट से। ये सच्चाई की शक्ति होती है। सो लेट मी टेल यू, वी वन डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली तो आपने बता दिया है। और ब्रह्मोस के बारे में सर जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, उसका पहला नहीं तो ब्रह्मपुत्रा पे है ना, मॉस्कोवा रिवर पे ब्रह्म सर, आप तो वहां से आते हैं, उस एरिया से। ब्रह्म की शक्ति देखिएगा आप। और पाकिस्तान बहुत घबरा है। आई कैन टेल यू दिस, कई मेरे फ्रेंड्स ने कहा है, उनको मालूम नहीं है, पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं। नहीं तो उनके मीडिया जो कहता था, अरे हम तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश है, तो फिर आप डोनाल्ड ट्रंप की परवाह क्यों करते हैं? आपने सीज फायर क्यों एक्सेप्ट किया? कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। मेरा मानना है सर कि डर है वहां पर, एंड देयर रिएक्शन, उसको अंग्रेजी में कहते हैं द इनसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर हैं, आपने कहा ना कुछ भी हो सकता है, ये पागलपन होता है। घबरा गए, इधर मारो उधर मारो, ये करो वो करो, यू आर गोइंग टू सी दैट। लेकिन पूरी तरह से सर, फौजी बैठे हैं आपके साथ, बहुत हाईली डेकोरेटेड इंडियन मिलिट्री ऑफिसर, हम पूरी तरह से सक्षम हैं। डिप्लोमेटिकली हम लोग बहुत एक्टिव हैं, इकोनॉमिकली हमने पानी वापस नहीं किया उनको अभी तक। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वापस नहीं लिया, बिल्कुल नहीं, हमने रिव्यू नहीं किया, हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं खोले, हमने ट्रेड प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर हम इतना डर जाते और वो भांगड़ा कर रहे हैं कि हम जीत गए, तो ये तो डिमांड होती। ट्रंप ने भी कोई डिमांड नहीं की है, उसे सिर्फ कहा रोक दीजिए। खैर, उसको कोई फॉरेन पॉलिसी का सक्सेस तो चाहिए ना, विदेश नीति का सर। वो पुतिन और वो जो बेगिंस्की जो है उधर यूक्रेन वाला, बेगिंस्की जो उसका नाम है, आपस में भिड़ रहे हैं वो लोग। आप देख रहे हैं गाजा में वो कुछ नहीं कर पा रहा है सर, यहां तक कि मैक्सिको में कुछ नहीं कर पा रहा है, वेस्ट अफ्रीका में कुछ नहीं कर पा रहा है। तो उसको कुछ तो क्लेम करना था कि मैं जीत गया हूं, मैं तो अपने आप को दुनिया का शहंशाह समझ, ये भी था। लेकिन अब मेरी बात मान लीजिए सर, आई नो दिस मैन। उसकी अभी थोड़ी देर पहले मैं किताब पढ़ रहा था माइकल वुल्फ की, फायर एंड फ्यूरी, जो वो ट्रंप व्हाइट हाउस में था ड्यूरिंग फर्स्ट टर्म, कि इसका अटेंशन स्पैन 15 सेकंड का होता है, उसके बाद ये कहीं और चला जाए। कुछ भी बोल, अब आप कोई ट्वीट मत एक्सपेक्ट करिए इससे कि जो कुछ बाहर 1000 साल 10,000 साल पहले व्हाटएवर ही इज टॉक्ड अबाउट, इसके बाद खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान फिर से अकेला, और अब चीन भी नाराज है, जैसा आपने बताया कि टाइगर दोस्त तो तेरे हम हैं और तू चाचा के पीछे दौड़ रहा है। दिस इज द रियलिटी, ये सच्चाई है आज की सर। जी, बहुत बड़ी बात आपने कही है।